Hello students, this is Archana ma'am, faculty of English. Welcome again to all my students, my YouTube channel Secure Future Academy. Students, आज हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा विच इज रिलेटेड टू प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, तो आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है प्रोनाउन का, और प्रोनाउन के जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं. तो आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, चलिए, तो वर्ब होता क्या है सबसे पहले समझते हैं. वर्ब, व्हाट इज अ वर्ब. ठीक है, वर्ब होता क्या है हमने पढ़ा है. वर्ब होता है हमारा ओनली एक्शन. ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन होता है, यानी क्रिया करना, कोई काम करना हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है. लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर मैं ये चीज बोलूं आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, क्या हैव एक वर्ब है. ठीक है, क्या उसमें उसने एक्शन बताया है, नहीं, उसने उसमें एक्शन नहीं बताया, उसमें क्या बताया, उसने पोजीशन बताई है. ओके, ओनरशिप बताइए, मेरे पास एक बुक है या मेरे पास एक पेन है. ठीक है, मेरे पास एक बुक है या मेरे पास एक पेन है, तो एक पोजीशन बता दी है उसने. अगर मैं बोलूं राम इज इल, ठीक है, मैं बोलूं राम इज इल, राम क्या है, बीमार है. ठीक है, राम इज इल टूडे, तो राम क्या है, बीमार है. तो क्या उसमें भी काम हो रहा है, नहीं, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें उसकी स्टेट बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है. ओके, अगर मैं बोलूं ही ऑफन विजिटेड हिज विलेज, विजिटेड क्या हुआ वहां पर, वो कहाँ गया था, अपने गांव घूमने घूमने के लिए गया था. ठीक है, तो वो घूमने के लिए गया था, यानी कि विजिटेड क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ. तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ यही नहीं देखना है कि वर्ब क्या है, एक्शन है. वर्ब तीन चीजों को बताता है. ओके, एक्शन बताता है, ओके, एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है, स्टेट बताता है. बहुत ध्यान से सुनेंगे. वर्ब तीन चीजों को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, यानी कि डिफाइन करता है, किस चीज को डिफाइन करेगा, एक्शन को डिफाइन करेगा. ठीक है, पोजीशन को करेगा, और रिलेटिव. ठीक है, यानी स्टेट. ठीक है, तीन चीज से वो रिलेट करता है वर्ब. ओके, स्टेट से करेगा, एक्शन से करेगा, और पोजीशन से करेगा. वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है, यानी किसी को कोई कार्य करने को ही हम वर्ब नहीं कह सकते, किसी कार्य को करने को ही हम वर्ब नहीं कह सकते. जैसे मैंने बताया आई हैव अ पेन. ठीक है, राम इज इल टूडे. तो अलग अलग चीजों के बारे में आज हम वर्ब से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हाट इज अ वर्ब. वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन. मैंने बताया, देखिए, वर्ब एक एक्शन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इस एग्जांपल को इंक्लूड किया है. वर्ब क्या होती है, अ वर्ब इज अ वर्ड. वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज टू टेल समथिंग, जो कुछ बताने के लिए यूज की जाती है, अबाउट अ पर्सन और थिंग्स. ठीक है, किसी वस्तु के बारे में या किसी पर्सन के बारे में. ठीक है भाई, सेंटेंस के अंदर हम वर्ब क्या है, सेंटेंस के अंदर हम किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ बताते हैं. ठीक है, तो देखिए, वर्ब क्या बताती है, एक्शन बताती है, स्टेट बताती है, पोजीशन बताती है. ओके, जैसे मैंने बोला कि ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पर पनिश्ड क्या हुआ, वर्ब हुआ. लेकिन यहाँ पर मैंने बोला ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पर वर्ब कितनी है, दो है. अब हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन पनिश्ड क्या होगा, हमारा एक्शन हो गया. ठीक है, अगर मैं बोलूं ही वॉज इल, ठीक है, या अर्जुन इज इल टूडे, तो इल क्या हुआ, उसने क्या बताया, यहाँ पर स्थिति को बताया. ठीक है, पोजीशन कब बताएगा, जब मैं ये बोलूंगी आई हैव अ पेन या आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पेन है या मेरे पास एक बुक है. जब हम किसी चीज के लिए ओनरशिप दिखाते हैं, जब हम किसी चीज के लिए ओनरशिप दिखाते हैं, तो वो क्या बताता है, हमारा पोजीशन बताता है. ठीक है, जब हमारा किसी चीज की स्थिति, ठीक है, अगर हम बीमार हैं, हमें चोट लग गई है, तो सभी क्या है, ये स्टेट, स्थिति बताता है. ओके, तो वर्ब एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, पोजीशन बताता है. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि वर्ब केवल एक्शन ही नहीं बताता है, वर्ब तीन चीजों को डिफाइन करता है, एक्शन को डिफाइन करता है, स्टेट को करता है, पोजीशन को करता है. तो आ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग एज फॉलो. ठीक है, किस तरीके से करता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है. ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन के बारे में और चीजों के बारे में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है, कुछ ना कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है, देखिए, नोट देखेंगे यहाँ पर, इन द पार्ट ऑफ स्पीच ओनली वर्ब सच एज अ वर्ड विच कैन बी चेंज. देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सिर्फ वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसको हम चेंज कर सकते हैं. ओके, बहुत ध्यान से सुनेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक वर्ब ऐसी चीज है जिसको सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं. किस तरह से चेंज कर सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसी तरह से करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तीन तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सिर्फ एक वर्ब ही ऐसा था, ठीक है, मैंने पढ़ाया था जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम सिर्फ तीन ही चीजों को प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सिर्फ वर्ब एक ऐसी चीज है जिसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर है शी टीचेज इन आवर स्कूल, ठीक है, वह हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ाने का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, यहाँ पर एक्शन कौन सा है, पढ़ाने का, ठीक है। टीचेज क्या है, एक एक्शन है। टीचेज यहाँ पर किसको बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। टीचेज यहाँ पर क्या बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राम इज इल, ठीक है, यहाँ पर इल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो कोई वर्ब यूज नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर तो सॉरी कोई एक्शन यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। वर्ब क्या है, यहाँ पर इज है, ठीक है। वर्ब क्या यूज है, देखिए वर्ब भी बताएंगे, दो कितने तरह की वर्ब होती है, अलग अलग होती है। तो राम इज इल, राम ने यहाँ, राम के यहाँ पर क्या बताई जा रही है, यहाँ पर उसकी स्थिति बताई जा रही है कि राम क्या है, बीमार है। तो स्टेट यानी कि इस टेंस के अंदर क्या बताई गई है, स्टेट बताई गई है। ऊपर वाले सिर्फ आप लोगों को ये चीज देखना है कि उसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस तरह से पहचान लेना है, ठीक है। इतना भी नहीं आता है डीपली, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वर्ब क्या है, सिर्फ एक क्रिया है। आज तक हमने यही पढ़ा किसी काम को करना, लेकिन मैं जो आज ये डिफाइन कर रही हूँ इसमें तो किसी काम को करना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में क्रिया हो रही है, लेकिन नीचे वाले में तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसमें क्या दिखाया है उसने, पोजीशन को दिखाया है, ठीक है। तो वर्ब तीन चीजों को बताती है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है वर्ब क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, क्रिया, किसी काम को करना, लेकिन नहीं, अगर आपसे वर्ब के बारे में आज के बाद कोई पूछता है तो सिर्फ आप ये बताएंगे कि वर्ब हमारा एक्शन बताता है, स्टेट बताता है और पोजीशन बताता है, ठीक है। तो वर्ब के अंदर तीन चीजों को वो डिफाइन करता है। ओके, चलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पढ़ेंगे हम वर्ब कितनी तरह की होती हैं। वर्ब हमारी कितनी तरह की होती हैं, वर्ब हमारे यहाँ पर कई तरह की होंगी, ठीक है। ट्रांजिटिव पढ़ोगे, ट्रांजिटिव पढ़ोगे, फाइनाइट पढ़ोगे, नॉन फाइनाइट पढ़ोगे, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ोगे, मेन वर्ब पढ़ोगे, लेकिन आप लोगों को तरीका अलग अलग से होना चाहिए कि वर्ब वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब पूछ लेगा कि आपको फंक्शन के आधार पर बताना है, किसके आधार पर बताना है, फंक्शन के। तो आपसे पूछा जाए, अगर कोई पूछता भी है तो आप इससे ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ना कि आपने टाइप्स पूछा है हमसे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग पूछा है, फंक्शन के अकॉर्डिंग पूछा है। तो आप ये बोलोगे उनसे, ठीक है। तो अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ब कितनी होती हैं, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। ये फंक्शन के आधार पर होती हैं, किसके आधार पर होती है, फंक्शन के आधार पर। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक होती है हमारी मेन वर्ब। अब हम आगे इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है हमारी और मेन वर्ब कौन सी होती है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए पहचान कैसे करेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है। द ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है वो भी हमारी कितनी होती है, तो दो तरह की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। पहली कौन सी होंगी हमारी, देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अब यहाँ बात हो रही है ऑक्सिलरी वर्ब की। किसकी बात हो रही है, ऑक्सिलरी वर्ब की बात हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्ब को क्या पूछा है, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग उसने वर्ब को पूछा है, तो आपको क्या बताना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से एक, और या दोनों को ही आप लोग लिख सकते हैं। सेकंड होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वोज वर्ब, ठीक है। ये सभी क्या होती है हमारी इज, एम, आर, वोज वर्ब, और ये आप लोगों को पता है कि ये सभी कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं। अब आप बोलेंगे विल भी होता है हमारा, शैल भी होता है, ठीक है, विल बीइंग, शैल बीइंग, लेकिन वो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं आते, वो मॉडल वर्ब में आते हैं। किस में आते हैं, वो हमारे मॉडल्स वर्ब में आते हैं। तो सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी इज, एम, आर, वोज वर्ब। किस तरीके से याद रखेंगे आप लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो भी वर्ब यूज होती हैं वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी पास्ट
कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होंगी वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। सेकंड पार्ट में डू और डज, डू डज डिड, ये भी क्या होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ये हम किस में यूज करते हैं, ये हम पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ओके, ये वाली कॉन्टिन्यूअस में करते थे, ये किस में करते हैं हम लोग, ये करते हैं हम इंडेफिनिट के अंदर। अब आता है हैज, हो, हैव, हैड। ठीक है, हैज, हैव, हैड, इसको किस में यूज करते हैं हम लोग, परफेक्ट में यूज करते हैं। किस में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। अगर हम इसमें बीन लगा देते हैं तो हमारा किस में आ जाता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अगर हम इसमें बीन लगाएंगे, दोनों में बीन ऐड किया जाए तो ये किस में होंगे, में हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये वाला यूज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, तो ये तीन तरह की वर्ब हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। एक तरीके से आप इनको टू बी का भी यूज करके पूछ सकता है कि टू बी में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो टू बी में हमारे ये यूज होंगे। ओके, ओके, टू हैव, ठीक है, टू हैव में, और हाँ आप लोगों को ये चीज भी याद रखनी है कि ये वाले मेन वर्ब के साथ यूज तो होते, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब तो ये होती हैं, लेकिन ये वर्ब क्या बताती हैं हमारी, ये मैंने बताया था अभी, ये कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ना यूज होकर किस में होती हैं, पोजीशन दिखाने के लिए भी होती हैं। किसके लिए होती हैं, पोजीशन दिखाने के लिए भी होती हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। ओके, क्या होती हैं ये, पोजीशन दिखाने के लिए भी होती हैं, तो आप लोग इसको राइट कर लेंगे। ओके, कभी कभी ये पोजीशन दिखाने के लिए भी होती है, हैज, हैव, हैड। जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक बुक थी, ठीक है, तो आई हैड अ बुक। ठीक है, आई हैड अ बुक बोलूंगी, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। ठीक है, राम के पास एक बुक थी, राम हैज अ बुक। ठीक है, राम एक बुक रखता है, राम हैज अ बुक। तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में पोजीशन दिखाने के लिए भी यूज होते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब किसी चीज की क्या दिखाई जाए, ओनरशिप दिखाई जाए। जब किसी चीज की ओनरशिप दिखाई जाएगी तो आप हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे। पास्ट में आप हैड का यूज करेंगे और प्रेजेंट में आप हैज और हैव का यूज करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट होने के साथ साथ में ये पोजिशन भी बताती हैं। आप लोग इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। मैंने बताया था ये सभी किस में होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं। ये सभी हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं। ओके, यहाँ पर टू डू के लिए, यहाँ पर टू बी के लिए और यहाँ पर टू हैव के लिए यूज होती हैं। ओके, तो आप लोगों को ये चीजें लर्न रखनी है। ओके, अब चलिए बात चलती है, जैसे ही इज अ रिटन अ बुक, ही इज अ राइटिंग अ बुक। ठीक है, ही इज अ राइटिंग बुक, तो आप लोग कैसे पहचान करेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। उस इसमें ऑक्सिलरी, सपोज वो कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब इज है या राइटिंग है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। सपोज आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब पता है तो वो कभी कभी क्या देता है, ऑक्सिलरी वर्ब देता है। तो राइटिंग हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, मेन वर्ब, राइटिंग क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो ए एज इज, इसमें इज हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इजएमआर, बहुत से बोलते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती हैं। ये कौन कहता है, देखिए अभी हम सभी को प्रूफ करके दिखाते हैं इज। तो यहाँ पर इज क्या होगा हमारा, ऑक्सिलरी। अगर जहां पर दो वर्ब यूज हो जाए, यानी जहां पर दो वर्ब की बात हो गई, ठीक है, जहां पर इज एम आर होगा या मेन वर्ब, तो इज एम आर हमारे क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। ठीक है, जहां पर इज एम आर और उसके साथ में क्या दिया होगा, वर्ब दिया होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगे। जैसे उसने बोला ही डिड द वर्क। ठीक है, ही डिड द वर्क, उसने बोला डिड। डिड क्या है यहाँ पर, आप देखते हैं, अब डिड क्या है, क्या डिड ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं इसी बात को प्रूफ करती हूँ, क्या डिड ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, यहाँ पर बताएंगे वर्क क्या है मेरा, वर्क क्या है मेरा, द वर्क नाउन। ठीक है, वर्क क्या है मेरा, नाउन है।
तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी मेरी, ही, डू या डज। यानी कि यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है। यहाँ पर ये क्या काम कर रही है, यहाँ पर ये काम कर रही है किसका, मेन वर्ब का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब एक ही है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ मेरे पास दूसरी वर्ब तो नहीं है। अब दा वर्क क्या है, दा वर्क ये मत बोलना कि ये नाउन है, वर्क हो गया। वर्क कैसे पता करोगे कि वर्क हमारा नाउन होगा या वर्ब होगा। ठीक है, मैंने बताया था जहां पर भी आ, एन, ठीक है, या दा किससे पहले लगते हैं, ये नाउन से पहले लगते हैं। जहां पर ए, एन और द आर्टिकल का यूज किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। ठीक है, जिस वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज हुआ तो वो क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। ओके, क्या हुआ, नाउन हुआ। तो मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब ये कब कहलाएंगी, ऐसा नहीं है कभी कभी इन चीजों को दे देता है वो। ओके, कभी कभी इन चीजों को ये दे देता है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है जब सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होंगी तो तभी ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। अगर सेंटेंस के अंदर सिंगल है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कभी कभी मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर डिड हमारा क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब ये सेकंड फॉर्म हो गई है भाई। डू मीन्स क्या होता है, किसी काम को करना। डू क्या होता है, किसी काम को करना, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई है। यहाँ पर डज का यूज करते, फर्स्ट सिंगुलर नंबर है तो डज का करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की। ओके, तो इसीलिए ये मेरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेरा मेन वर्ब हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, वर्ब को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप लोग टेंस नहीं बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात चली है ही हैज रिटन। रिटन क्या है यहाँ पर, रिटन मेरा क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया। रिटन क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया। अब ये रिटन क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। रिटन क्या हुआ, मेरा मेन वर्ब हुआ। तो मैंने बताया था जब मेन वर्ब आ जाए तो ये हमारा किसका रूप ले लेता है, ये ले लेता है मेरा ऑक्सिलरी वर्ब का। तो हैज यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। अब ये यहाँ किसका काम नहीं करेगा, पोजीशन दिखा तो किसका रहा है, ये दिखा तो ये पोजीशन रहा है भाई। क्या दिखा रहा है, पोजीशन। जरूरी नहीं है हैज सभी जगह पोजीशन दिखाए। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि रिटन क्या हुआ, मेरा मेन वर्ब हुआ। जब रिटन मेरा मेन वर्ब होगा तो हैज क्या हो जाएगा, मेरा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिसमें हम विल, शैल, वुड, शुड, माइट, मस्ट, मे, कुड, कैन, ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं, ये मॉडल वर्ब कहलाती हैं। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि मॉडल वर्ब क्यों कहलाती हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि ये मॉडल वर्ब क्यों कहलाती है, इनको मॉडल वर्ब में क्यों रखा गया है। ओके, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, मोडाल वर्ब या मोडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। लेकिन इनको ऐसा बोला क्यों गया है तो हम आगे जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब बताएंगे, अभी इनका यूज हम नहीं करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ सिर्फ दो चीजों का यूज करना होगा इन फ्यूचर टेंस। किसमें, इन फ्यूचर टेंस में आप लोगों को इस तरह का यूज करना होगा। तो बाकी का हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे अब आती है बारी हमारी काइंड ऑफ वर्ब्स। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। पहले समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और फाइनाइट वर्ब क्या होती है। निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित बोलेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट मेन वर्ब, यानी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट मेन वर्ब, इस तरह से आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसमें मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। एंड डू नॉट मेन वर्ब एंड डू नॉट एग्री विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी कि इसमें ना तो मेन वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट मेन वर्ब, एंड डू नॉट मेन वर्ब एंड डू द एग्री विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक टेंस के शुरू समझते हैं। ही wants to jump from there। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब आर नॉट मेन वर्ब एंड डू नॉट मेन वर्ब एंड डू नॉट एग्री विद हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, नहीं यूज हुई है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। ठीक है, यूज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं हुआ है। और फिर उसने बोला है नॉट एग्री विद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। वो किससे एग्री नहीं है, ना तो हेल्पिंग जो सब्जेक्ट है
उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उससे वो क्या नहीं है, एग्री नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ही, ठीक है। और यहाँ पर वांट्स क्या हुआ मेरा, मेन वर्ब हुआ, ठीक है। तो ही वांट टू जंप फ्रॉम देयर, वो यहाँ से क्या करना चाहता था, जंप करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना चाहता था, जंप करना चाहता था। देखिए नेक्स्ट के थ्रू समझते हैं। चलिए एक ही एग्जांपल है, फाइनाइट वर्ब ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब, ठीक है। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मेन वर्ब कहलाती है। ओके, दे एग्री विद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ जो जो हमारा सब्जेक्ट का वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब और सब्जेक्ट, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं, ये एग्री होती हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे ही वॉज जंपिंग, यहाँ पर वॉज क्या है, वोज क्या हुआ हमारा, हेल्पिंग वर्ब हुई। जंपिंग क्या हुआ हमारा, मेन वर्ब हुआ। तो ये इसके साथ क्या है, इसके साथ ये एग्री है, ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही, उसने जंप किया ऑन द टेबल, ठीक है। उसने किस पर जंप किया है, टेबल पर जंप किया है। किस पर जंप किया है उसने, टेबल पर जंप किया है। तो ही वो जंप ऑन द टेबल, उसमें क्या था, ही वॉन्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था हमारा, सिंगुलर था। टेंस किस सेंस में जा रहा था हमारा, प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा था। तो वॉन्ट को हमने क्या यूज किया, वॉन्ट्स, ठीक है। इसको क्या बना दिया हमने, अब सिंगुलर क्या बना दिया, इसको सिंगुलर। यहाँ पर देखिए वर्ब क्या थी हमारी, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि नाउन में अगर हम एस और एस ऐड करते हैं तो उसको हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब के अंदर जब हम एस और एस ऐड करते हैं तो किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, ठीक है। नाउन एस और एस ऐड करने पर क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब एस और एस ऐड करने पर क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पर ही मेरा क्या है, एक प्रोनाउन है जो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ मैं वांट का नहीं, वांट्स का यूज करूंगी। तो ही वांट्स टू जंप फ्रॉम देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट, बस इस चीज का याद रखना है, नॉन फाइनाइट, ठीक है, जो अनिश्चित हो, ठीक है। जो वर्ब क्या हो हमारी, अनिश्चित हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखो, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर एक निश्चित ही, ये पास्ट इस तरह से और समझेंगे आप लोग। ये वाला टेंस मेरा किस में जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। किस में जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस में। सबको पता है कि कॉन्टिन्यूअस में किस में, पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या यूज करते हैं हम, सिंगुलर के साथ वॉज करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जंपिंग में वर्ब क्या यूज होती है, आईएनजी यूज होती है। इसमें हमें नहीं पता होता है कि वर्ब कहाँ जा रही है, ओके, क्या वर्ब हमें यूज करनी है। यानी कि नॉन फाइनाइट में हमें ये नहीं पता है कि मेन वर्ब कौन सी है, क्या नहीं करेगी, ओके। यानी कि देखिए यहाँ पर उसने बोला वॉन्ट, एक वर्ब मेरी ये हुई, एक वर्ब मेरी यहाँ पर ये हुई, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ब यूज हुई है मेरी, क्या यूज हुई है, वर्ब दो यूज हुई है, ठीक है। जंप भी क्या होता है, कूदना होता है, ठीक है। यहाँ पर जंप किसके सेंस में जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि कौन सी मेन वर्ब है, यहाँ पर हमें ये नहीं पता कौन सी मेन वर्ब है। तो जब नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट मेन वर्ब एंड डू नॉट मेन वर्ब आर डू नॉट एग्री विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारी होती कौन कौन सी हैं। फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है हमारी इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, चलिए हम। ट्रांजिटिव वर्ब व्हेन वर्ब डायरेक्टली एक्ट अपॉन इट्स ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने ऑब्जेक्ट पर तुरंत काम करती है, ओके। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीपोजिशन, और उसको किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, वो किसी भी प्रीपोजिशन की रिक्वायर नहीं करता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब को एक तरह से समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है हमारी, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, टेक ऑब्जेक्ट, ओके। क्या लेता है वो अपने साथ, ऑब्जेक्ट लेता है। और इन ट्रांजिटिव में वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो व्हेन वर्ब डायरेक्टली एक्ट अपॉन इट ऑब्जेक्ट, जब वो डायरेक्टली ही अपने किस पर, ऑब्जेक्ट पर कार्य करेगी और वो अपने साथ
उसको किसकी रिक्वायर नहीं होगी, प्रीपोजिशन की रिक्वायर नहीं होगी। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट काम करेगी, उससे किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होगी, नॉट रिक्वायर एनी प्रीपोजिशन। तो इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे इसे, क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ नहीं पाते हैं अच्छे से कि हम सेंटेंस के अंदर कैसे फाइंड आउट करें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव। मैंने बताया था ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है ट्रांस, यानी किसी चीज को क्या करता है वो ट्रांस, किसको करता है वो ट्रांस, अपने ऑब्जेक्ट को करता है। ठीक है, यानी कि वो किससे कर रहा है ट्रांस, अपने ऑब्जेक्ट से ट्रांसलेशन कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी और ऑब्जेक्ट की जरूरत के साथ उसे किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होगी, उसमें प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। उस ट्रांजिटिव वर्ब वाला जो टेंस होगा, सॉरी सेंटेंस होगा, उसके अंदर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए द कैप्टन चेंज द प्लान, यहां पर समझेंगे कैप्टन क्या है हमारा, सब्जेक्ट होगा। ओके, कैप्टन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, चेंज वर्ब होगी, यानी कि कैप्टन ने चेंज किया, क्या चेंज किया उसने, प्लान को चेंज किया, कैप्टन ने नहीं किया। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, द प्लान। ठीक है, एक चीज आप लोगों को याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचान करेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन होना होगा या प्रोनाउन होगा। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना होगा, या तो नाउन बनना होगा, या तो वो नाउन होगा, या क्या होगा, प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप फाइंड आउट कैसे करेंगे ये नाउन है प्रोनाउन है। अब देखिए प्लान से पहले क्या आया, आर्टिकल आया। आर्टिकल हमेशा किससे पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने किस पर इफेक्ट डाला है, प्लान। ठीक है, प्लान क्या कर दिया उसने, अपना चेंज कर दिया है। आया समझ में, प्लान को उसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। यहां पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डल रहा है। ठीक है, यानी कि कैप्टन है, कैप्टन ने क्या बनाया है, अपना एक प्लान बनाया है, और उस प्लान को उसने क्या कर दिया है, चेंज। यानी कि वो किससे रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा, वो वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा। ठीक है, किससे करेगा, ऑब्जेक्ट से करेगा। ठीक है, और उससे उसको रिक्वायर किसकी नहीं है, प्रीपोजिशन की नहीं है। तो देखो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब में को किसकी रिक्वायर होती है, प्रीपोजिशन की रिक्वायर होती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव को किसकी जरूरत होती है, प्रीपोजिशन की। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां से समझेंगे। इनका मतलब क्या है, इन भी तो हमारी एक क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, मैं भी बहुत ज्यादा होती थी अपनी, तो मैं बताती हूँ मैं भी बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैं लॉजिकली चीजों को लर्न करती। तो इन क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से लर्न करेंगे, जहां पर भी इन आ जाएगा वो प्रीपोजिशन है, यानी कि ये प्रीपोजिशन अपने साथ लेगा। ये अपने साथ क्या लेगा, प्रीपोजिशन लेगा। तो यहां से इस तरह से लर्न करना है, टू कनेक्ट विद देयर, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट से जुड़ने के लिए वो क्या लेगा, प्रीपोजिशन लेगा। आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, दे डू नॉट डायरेक्टली वर्क अपॉन देयर ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट पर वर्क नहीं करती हैं, वो डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट पर वर्क करती थी, ये नहीं करती हैं। ओके, चलिए यू आर स्लीपिंग इन द बेड, देखेंगे अब लोग। यू आर, यू क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, वी क्या हुआ वर्ब। ठीक है, कौन सी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, क्योंकि दो वर्ब यूज हुई हैं। ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब होगी। ओके, इन द बेड, बेड पर, देखिए बेड, तो बेड मैंने बताया था कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन उसने अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर वर्क नहीं किया है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर वर्क नहीं किया है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। आर्टिकल यूज हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन है। इन मेरा क्या है, प्रीपोजिशन हुआ। इन क्या हुआ मेरा, प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट से जुड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है, प्रीपोजिशन की। बेड को प्रीपोजिशन की, बेड पर सोने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है, अभी स्लीपिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है, बेड की जरूरत होती है। ठीक है, तो यू आर स्लीपिंग इन द बेड। ओके, तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कोई रिलेट नहीं है,
ऑक्सिलरी वर्ब का कोई नहीं है, यहाँ पर वो स्लीपिंग कर रहा है। किस पर कर रहा है? ऑन द बेड, ठीक है, इन द बेड। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। वर्ब रिक्वायर अ प्रीपोजिशन, ट्रांजिटिव, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज नहीं या रिक्वायर नहीं करता है। इंट्रांजिटिव प्रीपोजिशन की रिक्वायर करता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इनसे याद रखेंगे। इन क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है, जहां पर इनका यूज है यानी वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, अपने साथ ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए। ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए वो क्या लेगा? अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। ही शुड टॉक टू हिज, देखिए ही शुड, यहाँ पर क्या हुआ? ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, शुड मेरी एक मॉडल वर्ब हुई, टॉक मेरी मेन वर्ब हुई, ठीक है। टू क्या हुआ? एक चीज और याद रखना आप लोगों को, देखिए इसके तुरंत बाद क्या आती है? हमारी प्रीपोजिशन आती है। वर्ब अपने साथ यहाँ पर क्या ले रहा है? प्रीपोजिशन ले रहा है। वर्ब अपने यहाँ साथ क्या ले रहा है? प्रीपोजिशन ले रहा है किसी ऑब्जेक्ट को जुड़ने के लिए। टॉक टू, यहाँ पर भी उसके मेन वर्ब के बाद क्या यूज हुआ है? प्रीपोजिशन यूज हुआ है। हिज पेरेंट्स, ओके, हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वर्ब का टॉपिक, और हम आगे के मॉडल उनके जो हमारे रह गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी हमारे रह रहे हैं नॉन फाइनाइट के बारे में, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम करेंगे अब फाइनाइट के बारे में। ओके, तो फाइनाइट भी हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए कल बाकी के अब डिस्कस हम कल करेंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, और देखिए भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज, कुछ तो व्यू बढ़वाइए, कुछ तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। जो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बता सकते हैं। जो चीज समझ नहीं आ रही है कि हमें ये चीज समझ नहीं आई है, मैं आप लोगों को वो दोबारा रिपीट करा सकती हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करा दूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।